तो एक नए सवाल के साथ फिर से स्वागत है। तृप्ति कंपनी लिमिटेड प्रमोटेड बाय अ मल्टीनेशनल ग्रुप इंटरनेशनल इंक इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज होल्डिंग 84%, डेट इज 63 लाख शेयर। तो एक कंपनी है तृप्ति कंपनी लिमिटेड, इसके अंदर जो प्रमोटर्स है ना, उनकी होल्डिंग 84% तक जाती है। कितनी, कहाँ तक जाती है? 84% तक जाती है। और अगर नंबर्स में इसको देखा जाए तो ये 63 लाख जो है वो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो कितना हुआ? 84%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 4.80 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें यहाँ पे दे रखा है 4.8 करोड़ का। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा है 19.20 करोड़, यानी जो आउटसाइडर्स का जो मार्केट कैप है वो 19.20 करोड़ का है। As per SEBI guidelines, promoters have to restrict their holdings to 75% to avoid delisting from the stock exchange। और सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो प्रमोटर्स है उनको जो अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो मैक्सिमम 75% तक ही रोकनी होती है। यार इनकी शेयर होल्डिंग है कितनी? 84% की है, मतलब सिर्फ 12% ही इनका ट्रेड किया जा सकता है। ये तो गलत बात है ना। फिर इससे बड़े तो मतलब आप लिस्ट क्यों हो रही हो? डिलिस्ट हो जाओ। तो इसलिए वो कहता है कि कम से कम तो भाई 25% आप ट्रेड करने के लिए रखो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिलिस्ट द शेयर बट टू कंप्लाई विद द सेबी गाइडलाइंस बाय इशूइंग बोनस शेयर्स टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स व्हाइल मेंटेनिंग द सेम पीई रेशियो। तो जो प्रमोटर्स है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार हम अपने शेयर्स ना मतलब कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, नए शेयर्स इशू कर देंगे, और इतने नए बोनस शेयर्स इशू करेंगे हम इतने नए बोनस शेयर इशू करेंगे कि हमारी जो 63 लाख शेयर्स की जो परसेंटेज है ना अभी 84%, वो 63 लाख की जो परसेंटेज है वो 84 से घट करके, अभी 84 है ना, हाँ, तो 84 से घट करके 75 तक आ जाएगी। यानी हमारे जो 63 लाख शेयर हैं जिनकी अभी परसेंटेज में शेयर होल्डिंग 84% हो रही है, वो इतनी नंबर ऑफ शेयर इशू कर देंगे कि वो घट करके 75 तक आ जाएगी। और हमें जो अपना पी रेशो मेंटेन करके रखना होगा, यानी बोनस इशू करने से पहले जो पी रेशो होगा वही बोनस इशू करने के बाद ही हमारा पी रेशो होगा, यानी पी रेशो हमारा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? पहला कि हमें पी रेशियो कैलकुलेट करना है, तो चलो पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीएस बाई ईपीएस। इसी तरीके से हम पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब एमपीएस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? वही दो तरीका। पहला तरीका ये है कि मार्केट कैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो। दूसरा तरीका ये है कि पी रेशियो की हेल्प से निकाल लो। तो पी रेशियो तो हमें निकालना ही है, तो हम ये वाला पी रेशियो वाला तरीका यूज़ नहीं कर सकते। हमें कौन सा तरीका यूज़ करना पड़ेगा? मार्केट कैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब ईपीएस किस तरीके से निकाला जा सकता है? ईपीएस को भी निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और फिर दूसरा पी रेशियो वाला तरीका होता है। अब पी रेशियो वाला तरीका इसमें भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम पी रेशियो ही तो निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ईपीएस निकाल लेते हैं। टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और टोटल अर्निंग्स अपने को पता है कितना है? 4.8 करोड़। और नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें पता है कितना है। अगर 63 लाख अगर 84% है तो 100% कितना होगा? 75 लाख यहाँ पे हमने निकाल रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर 75 लाख है टोटल मार। ठीक है, ये कितना है? 75। और टोटल अर्निंग्स कितनी है? 4.8 करोड़ की सीआर की अर्निंग्स है। तो हमारा जो ईपीएस आराम से निकल कर आ जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे ईपीएस अपना निकाल लिया है। कितना आ रहा है हमारा ईपीएस? 6.4 का हमारा ईपीएस आ गया। तो 6.4 का ईपीएस आ गया। एमपीएस निकालना है। एमपीएस के लिए क्या चाहिए? मार्केट कैप नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमें पता चल गया 75 लाख है, मार्केट कैप हमें चाहिए। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप हमें 19.20 करोड़ का दे रखा है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप से हम जो एंटिटी है उसकी टोटल मार्केट कैप हम आराम से निकाल सकते हैं ना। फ्री फ्लोट मार्केट कैप को हम डिवाइड करेंगे आउटसाइडर के शेयर होल्डिंग से, तो हमारा टोटल मार्केट कैप निकल करके आ जाएगा। तो अगर जो प्रमोटर्स है उनकी शेयर होल्डिंग अगर 84% है, तो जो आउटसाइडर्स है उनकी शेयर होल्डिंग कितनी होगी? 100% माइनस 84% इक्वल टू 16%, यानी जो आउटसाइडर्स है उनकी शेयर होल्डिंग 16% है। और ये जो 16% है ना, 16% का जो मार्केट कैप है वो 19.20 है। तो 100% का मार्केट कैप कितना होगा? तो 19.20 डिवाइड बाई 16%, यानी 120 करोड़। तो टोटल 120 करोड़ का मार्केट कैप आ गया। 120 करोड़ का मार्केट कैप है। नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है 75 लाख। तो हमारी एमपीएस निकल करके आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे निकाला, हमारा एमपीएस कितना आ रहा है? 160 का, यानी 160 का। तो पी रेशियो कितना हुआ? 160 डिवाइड बाई 6.4,
यानी 25 हमारा पी रेशियो निकल करके आ गया। सेकंड कि अब हमें बोनस रेशियो निकालना है। बोनस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बोनस रेशियो का फॉर्मूला होता है बोनस शेयर डिवाइड बाय आउटसाइडर शेयर। क्योंकि बोनस शेयर किसको इशू किए जाते हैं? बोनस शेयर आउटसाइडर्स को तो इशू किए जाते हैं, प्रमोटर्स को थोड़ी इशू किए जाते हैं। वैसे प्रमोटर्स को भी इशू किए जा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो बोनस शेयर्स है ना वो आउटसाइडर को इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बोनस रेशियो हमारा इस तरीके से निकलेगा कि आउटसाइड जिनके पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स है उनको इतने बोनस शेयर इशू किए जाएंगे। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? बोनस रेशियो हमारा निकल करके आ जाएगा। तो आउटसाइडर्स के शेयर हैं कितने? आउटसाइडर के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? तो अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 75 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं और 63 लाख शेयर्स प्रमोटर के पास है। यानी ये जो 12 लाख है, ये 12 लाख किसके पास है? आउटसाइडर्स के पास। तो आउटसाइडर्स के शेयर कितने हो गए? 12 लाख आउटसाइडर के शेयर हो गए। अब हमें निकालना है कि बोनस शेयर कितना इशू किया गया है। तो देखो 63 लाख के जो प्रमोटर्स, 63 लाख नंबर ऑफ शेयर्स प्रमोटर के पास है, जिनकी अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो ये क्या है? 84% है। तो प्रमोटर लोग कह रहे हैं कि हम इतने नए नंबर ऑफ शेयर इशू कर देंगे ना, ये जो 63 लाख जो हमारा नंबर ऑफ शेयर है ये घट करके इनकी जो होल्डिंग है, होल्डिंग परसेंटेज वो 75% आ जाएगी। तो देखो इनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर होने कितने चाहिए इसके लिए? तो अगर 63 लाख को अगर हम 75% मानते तो 100% कितने होने चाहिए? 84 लाख होने चाहिए। और अभी हैं कितने? अभी 75 लाख ही तो नंबर ऑफ शेयर हैं और होने चाहिए 84, यानी नए कितने इशू किए जाएंगे? तो देखो नए कितने इशू किए जाएंगे? 9 लाख। तो 84 लाख होने चाहिए। 63 लाख प्रमोटर के पास है, 12 लाख आउटसाइडर के पास है, तो नए कितने इशू किए जाएंगे? 9 लाख नए इशू किए जाएंगे। तो 9 लाख नए इशू किए जाएंगे। प्रमोटर्स के पास इधर 12 लाख है, यानी बोनस रेशियो आपकी कितनी आ गई? 3/4 की आपकी बोनस रेशियो निकल करके आ गई। सेकेंड भी पूरा हो गया। थर्ड देखते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर एंड आफ्टर द बोनस इशू। यानी बोनस इशू के बाद और पहले का मार्केट प्राइस हमें निकाल करके बताओ। देखो पहले का तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया था, कितना आ रहा है? 160। तो पहले का तो हमें ऑलरेडी पता है 160 है बिफोर बोनस इशू। अब बाद का निकालना है, तो बाद का एमपीएस निकालने का तो आपको पता है ना क्या तरीका है? या तो आप मार्केट कैप निकाल लो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो। तो मार्केट कैप हमें बाद का तो हमें पता ही नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। पी रेशियो वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें बोनस इशू के बाद का पी रेशियो चाहिए, जो कि हमें आराम से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पी रेशियो तो चेंज हो नहीं रहा है, यानी पी रेशियो जो पहले 25 था वही उसके बाद 25 ही रहेगा बोनस इशू के बाद भी, यानी बोनस इशू के बाद का पी रेशियो हमें पता है 25। अच्छा, फिर बोनस इशू के बाद का हमें ईपीएस चाहिए, तो ये हमें नहीं पता। अगर हमें ये निकाल लिया ना अगर हमने, तो हमारा बोनस इशू के बाद का ईपीएस आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बोनस इशू के बाद का ईपीएस। ठीक है, तो ईपीएस किस तरीके से निकलता है? टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल अर्निंग है कितनी यार? बोनस इशू के बाद टोटल अर्निंग हमारी कोई बदल थोड़ी रही है, तो टोटल अर्निंग कितनी है? 4.8। यानी बोनस इशू के बाद भी जो टोटल अर्निंग हमारी रहेगी वो 4.8 ही रहेगी। हाँ, बस नंबर ऑफ शेयर्स हमारे जो है वो बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? चेंज होकर के 84 लाख हो जाएंगे। यानी 4.8 डिवाइड बाई 84 यानी 5.71 हमारा बोनस इशू के बाद का ईपीएस आ गया। तब तो यार बहुत इजी हो गया। बोनस इशू के बाद का पी हमें पता है, ईपीएस भी हमें पता है, तो एमपीएस हमारे कितने निकल करके आ गया? 142.75। यानी पहले का एमपीएस 160 और बाद का एमपीएस 142.75। यानी बोनस इशू के कारण जो मार्केट प्राइसेस में गिरावट आ गई है। अब फोर्थ से देख लेते हैं। फोर्थ में हमसे क्या कह रहा है कि बोनस इशू के बाद का आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको निकाल करके बताना। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? आउटसाइडर का मार्केट कैप होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए मार्केट प्राइस पर शेयर बोनस इशू के बाद का, जो कि अभी हमने थर्ड पॉइंट में निकाल लिया है। हमने एमपीएस निकाल लिया। अब हम इसको किससे इंटू करेंगे? आउटसाइडर के नंबर ऑफ शेयर से। तो आउटसाइडर के पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं? तो देखो इनके पास 12 लाख पहले से नंबर ऑफ शेयर थे, 9 लाख इनको और बोनस इशू के रूप में इशू किए गए हैं, यानी इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 21 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। तो देखो 84 लाख में से 63 लाख तक प्रमोटर के, यानी 21 लाख कितने हो गए? 21 लाख आउटसाइडर के हो गए। और एमपीएस हमने अभी निकाला कितना? 142.75 का। यानी प्रमोटर का जो कैप है, यानी प्रमोटर्स यानी आउटसाइडर्स का जो मार्केट कैप है वो कितना है? 29.9775 करोड़ का है। यहाँ पे भी इनका आ रहा है। ठीक है, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने फटाफट ये सवाल आपको कंप्लीट कराया, क्योंकि सवाल में ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं, कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी सवाल है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो।